प्रशांत किशोर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। बोले, भाजपा की यह जिम्मेवारी है कि भागवत जी की बात माने, लेकिन मोदी जी 75 वर्ष के बाद भी कहीं जाने वाले नहीं हैं। जब तक वोट मिलता रहेगा तब तक मोदी जी बने रहेंगे। जनस्वराज को वोट कटवा पार्टी कहने पर प्रशांत किशोर ने जनस्वराज वोट कटवा पार्टी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों का वोट काट कर साफ कर देंगे इस बार। औरंगाबाद जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद भी राजनीति से संन्यास नहीं लेने वाले हैं। जब तक जनता उन्हें वोट देती रहेगी वे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर भागवत जी ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, तो भाजपा अब की जिम्मेवारी है कि वह भागवत जी की बात माने। इसके साथ ही उन्होंने जनस्वराज को वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनस्वराज वोट कटवा पार्टी है। इस बार जनस्वराज एनडीए और महागठबंधन दोनों के वोट काट कर साफ कर देगा। पहले राजद वाले हमें भाजपा की बी टीम कहते थे, अब जदयू के नेता हमें कांग्रेस की टीम कह रहे हैं। जनस्वराज जनता की बी टीम है। एनडीए वाले आरोप लगा रहे हैं कि 20% आपको वोट काटने के लिए कांग्रेस फिक्स किया है। अब भैया जदयू का 20% वोट काटने के लिए 2 बरिस से तो अभी आप लोग कह रहे थे कि हमको राजद वाले कह रहे थे कि हमको भाजपा वालों ने फिक्स किया, और राजद वाले और भाजपा वाले कह रहे हैं कि अब हम कांग्रेस ने हमको फिक्स किया है। कुछ लोग हमको कहता है कि जनस्वराज वोट कटवा पार्टी है। तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनस्वराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है कि दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, आरएसएस की जिम्मेवारी है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है उसको भाजपा माने और मानकर उसको लागू करे। मेरी जो अपनी समझ है, इस बयान का कोई मतलब नहीं है। इससे भाजपा, अगर आपका आशय ये है कि क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं, तो चिंता छोड़ दीजिए। मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं। मोदी जी यहीं पर अभी रहेंगे और जब तक जनता उनको वोट दे रही है तब तक वो रिटायर होने वाले नहीं हैं। पिछले 3-4 वर्षों से जब बिहार में बालू और शराब माफिया का ही राज है, तो हत्या, अपहरण, लूट तो होगा ही होगा। अगर पूरे राज्य में बालू माफिया का वर्चस्व रहेगा, शराब माफिया का वर्चस्व रहेगा, पुलिस प्रशासन माफियाओं के साथ मिलकर जनता को लूटेगी, तो मारपीट, अपहरण, रंगदारी, मर्डर, कानून व्यवस्था की स्थिति तो ये होगी।